जैसे ऐसे फेमस सिटी थी कौन सी, कुरिन्थियों, और कुरिन्थियों में पौलुस ने इस पत्री को लिखा और उन विश्वासियों ने लिखा जो कि नए जन्मे विश्वासी थे, वो कहीं ऐसा ना होता कि वो भटक जाए। कभी कभार क्या होता है कि हमारी प्रार्थना ना सुनने से हमारा मन कच्चा हो जाता है, और मन कच्चा होने के बाद हमारा विश्वास थोड़ा ढीला पड़ जाता है। यह कहता है कि मृत्यु, जय ने मृत्यु को निगल लिया। कौन सी मृत्यु को निगल लिया? इटर्नल लाइफ जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है। कौन सी मृत्यु? जो शारीरिक मृत्यु नहीं, जो आदम से मृत्यु आई थी। वो कौन सा पाप? जो इटर्नल पाप था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके। एक बात ध्यान रखना कि डंगारा मक्खी जो होती है वो एक बार डंक मारने के बाद दूसरी बार डंक नहीं मारती, क्योंकि उसका डंक शरीर में चुभ जाता है और रह जाता है। वो दोबारा डंक नहीं मारेगी, वो ऊपर ऊपर क्या करेगी? वो घूमती रहेगी, भिनभिन मचाती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका डंक काट दिया गया, मतलब डंक वो एक बार मरने लगाने के बाद वो खत्म हो गया वो डंक। वैसे ही शैतान का डंक एक विश्वासी के ऊपर कभी लग नहीं सकता। मधुमक्खी का डंक जब एक बार लगने के बाद वो खत्म हो गया। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपने ऊपर लेने के बाद, शैतान के दांत तो हैं शेर के समान, लेकिन वो दांत रहित हो गया है। हालेलुया। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आमीन। सुनो, तो ये जो कलीसिया है, ये कलीसिया को लेटर परमेश्वर को दास कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह के विरोध में था। पौलुस जानता था कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। पौलुस जानता था कि मेरी प्रार्थना कभी कभार सुनी भी नहीं जाती। पौलुस जानता था कि मैं शारीरिक में रहूंगा, मैं संसारिक में रहूंगा, मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा तो मैं अपनी क्या कहते हैं उस चीज को जो प्रभु यीशु मसीह मुझे रेवलेशन देते हैं मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। और कलीसिया में ये बात हो रही थी कि कलीसिया में ये थी कि कलीसिया में कोई भी कोई ऐसे कि वहां लोगों की ज्यादा वैल्यू बढ़ने लगी थी। किनकी? जो ऊपर कास्ट वाले थे। और मैंने मुंबई में एक चीज देखी थी, मुंबई के बंदे से मैंने पूछा, कास्ट सिस्टम अभी भी क्रिश्चियंस लोगों में है। यदि तुम पंडित हो तो चर्च में तुम वहां बैठोगे। यदि तुम मराठा के बोलो कुछ वैल्यू अलग है, तुम वहां बैठो। थोड़ी छोटी कास्ट तो वहां बैठोगे। मैंने पूछा, मैंने कि यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैंने कि तुमने पढ़ा नहीं है क्या? मुंबई में मेरे फ्रेंड्स से मैंने पूछी, जब मैं घूमता वहां था मसीह में आने के बाद उनका नेचर। और पौलुस उनको क्या लग रहा है उन लोगों को, क्योंकि वहां पर वैश्यान लोग आया करते थे। पौलुस बोलता था कि आप अपनी बॉडी को संभाल के रखो, दी के नहीं, पवित्र औरत के लिए नहीं बोला था। ध्यान रखना। लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या कहते हैं कि कपड़े अच्छे पहनो। कपड़े बाइबल करती है, पतरस ने बोला है कि तुम क्या कहते हैं ये मत पहनो, सोना मत पहनो, ये मत पहनो, तो कपड़े मतलब कपड़े के भांति कपड़े मत पहनो। तो सच में तुम्हें कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फिर टाट होना चाहिए आपको। हालेलुया। समझ में क्या कह रहा हूँ? पौलुस ने बोला तुम्हारे बाल कूदने नहीं चाहिए, तो मतलब तुम्हारे बाल अगर 4-5 दिन धोगे ना तो ऐसे हो जाएंगे ऊपर के। हाँ है ना, जैसे कि इकट्ठे ऐसे हो जाते हैं ना, इस चीज के होते हैं। पतरस ने बोला है कि तुम सोना मत पहनो, कि सोना तुम्हारे धर्म को रोक सकता है। दूसरा, जो भांति के कपड़े पहनते हो, तुम्हें कपड़े पहनने नहीं चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में जाओ तो पतरस वहां पर क्या बताना चाह रहा है, पौलुस भी वहां पर क्या बताना चाह रहे हैं। पौलुस की जो बात है, प्रस्टिट्यूट वहां पर पापी लोग चर्च में आया करते थे। चर्च धर्मियों के लिए नहीं था। एक बात ध्यान रखना, यदि चर्च धर्मियों के लिए होता तो पापी का कभी उद्धार ना होता। क्योंकि मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे उद्धार का रास्ता दिया, क्योंकि लोग पापी को इतना दूर समझते थे, मतलब इतना अछूत समझते थे कि उसे अपने पास में आने देते धर्मी लोग। और वहां पर पौलुस क्या कर रहा है, उन्हीं लोगों को समझा रहा है जो पापी स्त्री बैठी थी, पापी लोग बैठे थे, जो गलत काम करते थे, उनको ही वो लेटर लिख रहा है कि देखो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए ऐसे मरा है। आप सोच रहे, आप तुम देखोगे ना उसमें 15 नहीं कौन पढ़ोगे, इसमें वहां पर लिख रहा है कि तीसरे में कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। किनको बता रहे हैं? रिकॉग्नाइज किसको करा रहा है? ये उस कलीसिया को करा रहा है जो कलीसिया बहुत चंचल है। आज भी तो लोग चंचल होते हैं। प्रार्थना, उनको पता है कि मसीह हमारा सब कुछ है, हम प्रार्थना सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, ठीक है प्रार्थना कर लेंगे यार, ठीक है हो जाए कौन से बात, लेकिन उनको पता है कि तुम्हारा सॉल्यूशन प्रार्थना के अंदर है, तुम्हारा सॉल्यूशन परमेश्वर के वचन के अंदर है, तुम्हारा सॉल्यूशन किसके अंदर है? मसीह के साथ में तुम्हारा सॉल्यूशन। फिर भी तुम मसीह को उस तरीके से वैल्यू नहीं दे पाते जो आपको चाहिए, और वो बंदा फिर ना वो ब्लेसिंग रिसीव कर पाता, ना उस अपने केस का हल को रिसीव कर पाता जो हल उसको चाहिए। हालेलुया। वहां
पर क्या जरूरत पड़ रही थी पौलुस को दोबारा वही प्रचार लिखना जो शुरू में लिखा था? मैं किसी को प्रचार सुनाऊंगा, स्टार्टिंग किससे करूंगा? मसीह के वचन से, प्रभु यीशु मसीह की बात करूंगा। लेकिन जब कलीसिया बन जाएगी तो फिर मैं कैसे प्रचार करूंगा? डीपली बताऊंगा, है ना? जब पढ़ के मैं डीपली आपको शेयर करूंगा। लेकिन पौलुस यहाँ पर वही चीजें बता रहा है, सिंपल तरीके से बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा और आपके लिए जी उठा, आपके लिए गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जरूरत थी, वो चंचल थे, उनको पता थी, लेकिन फिर भी वो बातों में आके, अपने व्यापार में आके, अपने कामों में आके मसीह की सारी कि जो भलाई जो इंसान के सामने मसीह करता है वो सब भूल जाते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है, मसीह ने अपने लोगों के लिए इसे समाप्त कर दिया, मृत्यु को समाप्त कर दिया है। उन्हें इसे कभी हानि नहीं होगी, यानी विश्वासियों को कभी इससे हानि ना होगी, और जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु का कोई भी अधिकार जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करता है, कोई अधिकार विश्वासी के पास में नहीं है। विश्वासी के पास में मतलब समझ लो ना, मृत्यु का अधिकार विश्वासी के पास नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो डंक को खा लिया। जैसे मोहर एक व्यक्ति को मारती है, डंक छोड़ जाती है, पीछे भिन भिन करेगी, वैसे ही शैतान है। एक बार यीशु मसीह ने खाने के बाद वो आपके ऊपर भिन भिन तो कर सकता है, लेकिन आपको कभी भी वह उद्धार से रोक नहीं सकता। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर वचन आगे क्या कहता है? कहता है विश्वासी के लिए मृत्यु में कोई डंक नहीं और ऐसा कोई पाप नहीं है जो क्षमा ना किया गया हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्षमा ना किया हो, ऐसा कोई पाप नहीं है एक इंसान के लिए। तुम एक फ्री कर दिए हो परमेश्वर ने। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि ये सब यीशु के लहू के नीचे हुआ, यानी यीशु के लहू के द्वारा हुआ। हर एक पाप क्षमा कर दिया गया और उसकी पूरी कीमत चुकाई जा चुकी है, और ये सब क्षमा कर दिया गया है, ये सब हटा दिया गया है, और ये सब प्रायश्चित किया गया है, और मृत्यु में कोई शक्ति नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मृत्यु में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचा सके। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, शैतान एक दांतहीन शेर है। दूसरा, मृत्यु एक डंकहीन मधुमक्खी है। दांतहीन एक शेर है। शैतान को बाइबल के अंदर देखना कि फाड़ कहते हैं कि मुंह फाड़ा हुआ शैतान बताया गया है शेर को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस यहाँ पर बात करता है कि एक जॉन माथुर ऐसी कुछ स्कॉलर है, उनका एक ये थॉट मैंने लिया था, वहां से मैंने पढ़ा, मैंने कि यार बहुत अच्छा लग रहा है ये थॉट। जो उनका थ्योलॉजियंस है, मतलब परमेश्वर के वचन का बहुत अध्ययन कर रहा है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से शैतान लज्जित हुआ है, और जैसे कि शैतान एक दांतहीन पशु हो चुका है। वो उसके दांत नहीं आपको काटने के लिए आएगा तो आपको क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा, मधुमक्खी के डंक ही नहीं है। तब यीशु मसीह ने ऐसा करते, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, आगे बताता है, फिर भी दुष्ट हमेशा उसके अधीन रहते हैं और उसके शासन के अधीन रहते हैं। यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह ने मुक्ति देने के बाद, यीशु मसीह ने वो काम करने के बाद, एक इंसान को ब्लेस देने के बाद, एक आशीष देने के बाद, उसको उद्धार देने के बाद, फिर भी दुष्ट लोग क्या करते हैं, शैतान के अधीन रहते हैं और उसके अधिकारी हो जाते हैं, फिर वो कष्ट में पड़ते हैं। हालेलुया। आगे फिर एक और वचन कहता है, फिर भी लोग नए सिरे से पाप करते हैं और पाप उनकी रक्षा कभी नहीं कर सकता। मसीह ने उनको पाप रहित बना दिया, लेकिन लोग अपनी समझ और अपने ज्ञान को लेके आने के बाद वो नए सिरे से पाप करते हैं, और पाप वो इसलिए करते हैं कि शायद हम आगे जाके फलवंत होंगे, लेकिन पाप उनकी कभी भी रक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, पाप कभी भी किसी की रक्षा नहीं करता। पाप का फल एक इफेक्ट है, सुनना इस बात को, पाप का फल एक इफेक्ट है। जब आप एक अच्छा काम करने के लिए जाते हो और पाप जब आप जिंदगी में कर देते हो, तो वो इफेक्ट तुम्हारे उस अच्छे काम में दिखता है और वो काम बनता नहीं है। हालेलुया।
सुनो परमेश्वर वचन क्या कहते हैं, जब आप क्या कहते हैं, जब आप पाप पे गिर जाते हो, मसीह की उस दया को तुम क्या कहते हैं नीचे रख देते हो, उस मसीह के लहू को तुम अपने पैर से खुद कूदते हो। अब बिलीव करो, तुम जब पाप में गिरते हो, जिस दिन आप कोई अच्छी चीज काम करने जाते हो, इफेक्ट वहां दिखाता है पाप। जब आप परेशान होते हो तो मैं ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन आप भूल गए कि आपने पाप में जीवन बिताया था, वही पाप आज मुझे इफेक्ट कर रहा है, ये मजदूरी मुझे मिल रही है। हालेलुया। ऐसी कोई चीज है जो कि मसीह के बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दी हो कि ये ना करियो, सारी चीजें मसीह के बच्चों के लिए कर दी है, लेकिन एक पाप की वजह से वो इफेक्ट डालता है और वो काम नहीं हो पाता पूरा। आगे परमेश्वर वचन क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं। पाप का फल इफेक्ट है और मजदूरी है, और परमेश्वर के हाथों के काम को नष्ट करता है। पाप परमेश्वर के कार्यों को नष्ट करता है, इसलिए परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करता है, अलग रहता है। आगे परमेश्वर वचन कहता है, एक इंसान चारों तरफ की कठिनाइयों से और खतरों से घिरे हो तो उसे परमेश्वर की दया की ओर भागना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उस पर परेशानियां मुसीबतें आती हैं, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर की दया है जो मुझे उस चीज से बचा सकती है। और लोग आज पाप करने के बाद जिंदगी अपनी अच्छे से जीते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब इफेक्ट जब आता है, जब रिजल्ट निकलता है, तुम फेल हो गए हो, जब तुम्हारी लाइफ में अनसक्सेसफुल आ रहे, मतलब अनसक्सेस हो रहे हो, तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे, तब आपको पता चलता है कि हमारे लाइफ में वो पाप था जो आज इफेक्ट कर रहा है। हालेलुया। दुआ करता हूं मैं। परमेश्वर के हाथों के कार्यों को नष्ट करने वाला है ये पाप जो इफेक्ट डालता है। इंसान चारों तरफ की कठिनाइयों से और खतरों से घिरा है, उसे सिर्फ परमेश्वर की ओर भागना चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। प्रार्थना में जाने के बाद उसे पश्चाताप करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर जो मैंने किया, जो गलती करी है, आप बिलीव करना उसकी दया आज भी आपके लिए काम करती है। सच बोल रहा हूं, आज भी उसकी दया एक एक विश्वासी के लिए जो कहते भटक जाता है, फिर भी आज के लिए आज भी वो क्या करते हैं, मैं भूल जाता हूँ ना, पुलिस उसमें आता है, भावनाओं में आता है, अच्छे से प्रचार करने में डिस्टर्बेंस होते हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि और उस पर भरोसा रखना चाहिए। कोई भी मनुष्य, आगे बताता है, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है तो बल कभी नहीं पकड़ेगा। पाप एक इफेक्ट लेके आता है जो आपके अच्छे कामों को क्या कहते हैं, जब जिस दिन आप क्या कहते हैं अच्छा काम करते हो, जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब कोई अपना कुछ करते हो, वहां पाप अपना रुतबा दिखाता है अपना। और यहाँ दूसरा कहता है पाप और अपराध अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है, जो अधर्म करता है, जो अधर्म करता है, वो कभी भी बल नहीं पकड़ेगा, वो कभी भी वो सामर्थ्य नहीं बनेगा, वो हमेशा लज्जित होगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर की दया की बहुत जरूरत है। दाऊद ने अपराध कर दिया था बैतशबा के साथ में, दाऊद ने पाप कर दिया था बैतशबा के साथ में, अपराध जो परमेश्वर की विधि के खिलाफ था वो कर दिया था, और दाऊद रोया। दाऊद ने एक चीज मांगी, परमेश्वर मुझे तेरी दया चाहिए, क्योंकि तेरी दया मुझे शांति देगी, नहीं तो वो कॉन्शियसनेस जो तुम्हारे अंदर होता है वो तुम्हें खा जाएगा और तुम्हें वो जीने नहीं देगा। और दाऊद ने वही चीज मांगी। हालेलुया। ये पौलुस क्या कर रहा है, अपनी कलीसिया को समझा रहा है और बता रहा है कि मृत्यु में कोई दंड नहीं है, मृत्यु तुम्हें ले नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा जो नेचर है, तुम पाप में नए सिरे से पाप करोगे तो तुम उसके अधीन हो जाओगे और तुम संकट और कलेश में गिरे जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपको सेफ और सिक्योर रखा है। आप ऐसी संकट और परेशानी में नहीं हो जो लोग आज बीत रहे हैं उसमें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे।